चीन की दादागिरी खत्म करने को भारत को मिला स्क्वाड का ऑफर। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच फिलीपींस ने दिया रक्षा गठबंधन में शामिल होने का न्योता। फिलीपींस ने भारत से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए एक उभरते हुए रक्षा गठबंधन स्क्वाड में शामिल होने की अपील की है। यह गठबंधन वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस से मिलकर बना है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया जब दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव चरम पर है। फिलीपींस के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल रोमियो एस ब्राउनर ने कहा कि हम जापान और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्क्वाड का विस्तार करना चाहते हैं, जिसमें भारत और संभवतः दक्षिण कोरिया को शामिल किया जाए। ब्राउनर ने भारत के साथ साझा हितों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों का एक साझा दुश्मन है। उसका इशारा चीन की ओर था। ब्राउनर ने कहा कि हमारा मानना है चीन को रोका नहीं गया तो वह पूरे दक्षिण चीन सागर पर कंट्रोल कर लेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में लगी आग, बेहिसाब नकदी बरामद। नई दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में लगी आग बुझाने गए दस्ते को भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिससे न्यायिक महकमे में हलचल मच गई और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम को तुरंत उन्हें उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लेना पड़ा। जब आग लगी तब जस्टिस यशवंत वर्मा शहर के बाहर थे और उनके परिजनों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आग नियंत्रण में आने के बाद बचाव कर्मियों को एक कमरे में बेहिसाब मात्रा में नकदी मिली, जिसके बाद आधिकारिक प्रविष्टियां दर्ज कराई गई। स्थानीय पुलिस कर्मियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बेहिसाब नकद के बारे में सूचना दी। उसके बाद यह खबर उच्च अधिकारियों को संज्ञान में पहुंच गई। उन्होंने तुरंत मुख्य न्यायाधीश को इस खजाने के बारे में सूचित किया। सीजेआई खन्ना ने इसे बहुत गंभीर विषय माना और आनंद फानन में कॉलेजियम की बैठक बुलाई। दिल्ली हाईकोर्ट के जज कॉलेजियम इस बात पर एकमत था कि जस्टिस वर्मा को तुरंत स्थानांतरित किया जाना चाहिए। जस्टिस वर्मा को मूल इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। वे अक्टूबर 2021 में वहां से दिल्ली हाईकोर्ट आए थे। हालांकि 5 न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना था कि यदि इतनी गंभीर घटना को स्थानांतरित कर दिया गया तो इससे न केवल न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी और बल्कि संस्था के प्रति विश्वास भी कम होगा। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए और यदि वह इनकार करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा आंतरिक जांच शुरू की जानी चाहिए, जो संसद द्वारा उन्हें हटाने की दिशा में पहला कदम होगा। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, गलत कार्य या अनौचित्य के आरोपों से निपटने के लिए 1999 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार शिकायत प्राप्त होने पर मुख्य न्यायाधीश से जवाब मांगते हैं। यदि वे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं या इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मामले में गहन जांच की आवश्यकता है, तो वे एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों वाली आंतरिक जांच समिति गठित कर सकते हैं। इंदौर को वाटर प्लस का फिर से दर्जा दिलाने के लिए महापौर ने ली बैठक। इंदौर नगर निगम मुख्यालय पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता बैठक की गई। बैठक में जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा, बबलू सहित संबंधित विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित हुए। दरअसल महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इंदौर को वाटर प्लस शहर का फिर से दर्जा प्राप्त करने के लिए शहर ने 12 मानकों पर खरा उतरने के लिए तैयारी पर चर्चा कर निर्देश दिए, जिससे सीवेज के पानी को ट्रीटमेंट के बाद ही नदी नालों में छोड़ने और खुले सीवेज को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही शहर में 128 कुएं और बावड़ियों की सफाई के साथ आउटफॉल बंद करने के लिए कार्यों के साथ चैनल सफाई जैसे कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। महापौर द्वारा बैठक में निर्देश देते हुए कहा, कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखने की बात भी कही। तैयारी के मुख्य बिंदु: खुले सीवेज को खत्म करना। शहर में खुले सीवेज को खत्म करने और सीवेज के पानी को ट्रीटमेंट के बाद ही नदी नालों में छोड़ने के लिए योजना बनाई गई है। ट्रीटमेंट प्लांट: शहर में सीवेज के पानी के ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी बनाए गए हैं, जिसमें पानी को साफ करके नदी नालों में छोड़ा जा सके। पानी की गुणवत्ता: पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए सुविधाएं स्थापित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी पीने योग्य है और सुरक्षित है। जल संरक्षण: वर्षा जल संचयन और पानी के पुनः उपयोग के लिए भी प्रयास किए गए हैं। जागरूकता: लोगों को पानी के महत्व और जल संरक्षण के बारे में जागरूक करने के लिए गतिविधियां आयोजित की गई हैं। निगरानी: शहर में जल आपूर्ति नेटवर्क और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए व्यवस्था। नदी नालों की सफाई: शहर की नदियों नालों की सफाई और संरक्षण के लिए भी कदम उठाए गए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। मीटरिंग: शहर में जल पूर्ति की मीटरिंग व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है। शिकायतों का निवारण:
जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है। 24 घंटे जलपूर्ति। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे जलापूर्ति का इंतजाम किया गया है। अवैध कनेक्शन पर रोक। लीकेज और अवैध नल कनेक्शनों के माध्यम से पानी की चोरी पर रोक लगाने के प्रयास किए गए। ज्ञात हो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों में इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया था। जिनके 3 या उससे अधिक बच्चे हैं उनको नहीं मिलेंगे दिल्ली में हर महीने 2,500 रुपए। भाजपा सरकार लगाएगी कड़े नियम। कैबिनेट ने योजना के लिए दिए 5100 करोड़ रुपए। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार महिला समृद्धि योजना में कड़े नियम एवं शर्त लागू कर सकती है। दिल्ली में इस योजना का लाभ परिवार की सबसे बड़ी महिलाओं को मिलेगा। दिल्ली सरकार उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं देगी जिनके 3 से अधिक बच्चे हैं। इसके तहत 3 बच्चों की मां इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में गरीब परिवार की महिलाओं के लिए 2,500 रुपए महीने भत्ते का वादा किया था। दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने का ऐलान 8 मार्च 2025 को महिला दिवस के मौके पर किया था। इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने 5,100 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कई जरूरी शर्तें पूरी करनी होगी ताकि यह पैसा पात्र लोगों को ना मिल सके। इन्हें नहीं मिल पाएगा लाभ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई महिला 3 से अधिक बच्चों की मां है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। इसके अलावा अगर किसी महिला के बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है तो उसे भी इस योजना से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा अगर एक बीपीएल कार्ड पर 1 से अधिक महिला का नाम शामिल है तो घर की सबसे उम्रदराज महिला को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा यदि महिला को विधवा या वृद्धावन पेंशन जैसी किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है। मुंबई में चौंकाने वाला सुसाइड। पुलिस जब पहुंची तो दरवाजे पर एक पेपर पर चिपका हुआ लिखा था, अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, लाइट न जलाएं। मुंबई के वसई इलाके में मौत का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ फ्लैट में एक 27 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला जिसमें मुंह पर कार्बन मोनोऑक्साइड सिलेंडर से जुड़ा एक इनहेलेशन मास्क था। फ्लैट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के बड़े बड़े सिलेंडर रखे हुए थे। पूरे फ्लैट में कार्बन मोनोऑक्साइड की दुर्गंध महसूस हो रही थी। खिड़कियों को किसी बढ़ई की मदद से सील किया गया था ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर न आ सके। घर के अंदर एक दीवार पर सुसाइड नोट भी चिपका था। पुलिस अभी जांच कर रही है कि क्या यह हत्या है या फिर सुसाइड। रात सोने के लिए प्रतिदिन 5,000 रुपए मांगती है पत्नी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पति पत्नी के बीच विवाद का हैरान होने वाला मामला सामने आया है। पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनकी पत्नी उनके साथ सोने के लिए प्रतिदिन 5,000 रुपए मांगती है। साथ ही उसका आरोप है कि उसकी पत्नी परिवार बसाना नहीं चाहती है। पत्नी ने भी अपने पति पर दहेज, खाना न देना और मारपीट जैसे आरोप लगा है। पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच कर रही है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी केवल शादी करने के लिए सहमत हुई है, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। बेंगलुरु के एक तकनीकी विशेषज्ञ पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह उसके साथ सोने के लिए प्रतिदिन 5,000 रुपए मांगती है। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी धमकी देती है कि उसे मत छुओ, इससे उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी। पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश में फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल एफआरवी की पहचान अब 100 डायल की जगह 112 से होगी। भोपाल पुलिस की डायल 100 की जगह नई एफआरवी को नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 से जोड़ा जा रहा है। इस इमरजेंसी में अलग अलग नंबर याद नहीं रखना पड़ेंगे। इसके साथ ही रिस्पांस टाइम 20-25 से घटाकर 15 से 20 मिनट रहेगा। यूरोपीय देशों की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल की पहचान डायल 100 की जगह डायल 112 से होगी। इससे अलग अलग नंबर याद रखने के झंझट से बचेंगे। प्रदेश में नई एफआरवी सेवा शुरू होने के बाद भी अगर कोई 100 नंबर डायल करेगा तो उसकी कॉल 112 के कंट्रोल रूम में लैंड होगी, जहां से जरूरत के हिसाब से मेडिकल इमरजेंसी या फायर ब्रिगेड की कॉल डाइवर्ट की जा सकेगी। मध्य प्रदेश के 55 जिलों के लिए 1200 नई एफआरवी का टेंडर जारी हो चुका है। इससे न सिर्फ पुराने वाहनों की जगह नए वाहन आएंगे बल्कि एफआरवी की संख्या भी 200 बढ़ जाएगी। मंदसौर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा साइबर ठग गैंग का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सफलता प्राप्त कर कुल 6,90,000 रुपए की धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया रुपया बरामद करने की सफलता मिली। दिनांक 31/1/2025 फरियादिया भारतीय भावसार पति अनिल भावसार उम्र 50 साल निवासी नई आबादी गोल चौराहा मंदसौर ने थाना पर जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई कि उनके लड़के हार्दिक के साथ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर 30 लाख रुपयों की ठगी आरोपियों के द्वारा की गई।
उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली जिला मंदसौर पर अपराध क्रमांक 65/2025 धारा 318 की 4(3) की 5 BNSS का पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान के दौरान थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने उप निरीक्षक संदीप मौर्य ने एक टीम गठित की और नागपुर रवाना हुए, जहां साइबर सेल से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस के द्वारा अथक प्रयास से एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसका नाम सुजीत उर्फ सुरजीत पिता श्रवण सिंह निवासी मनीष नगर नागपुर महाराष्ट्र होकर उक्त आरोपी को दिनांक 6/3/2025 को न्यायालय में पेश किया गया। आज 14 दिवस का पुलिस रिमांड प्राप्त किया उसे। उक्त आरोपी को साथ में लेकर पुलिस टीम उक्त घटना से संबंधित अन्य आरोपियों को दबोचने के लिए कलकत्ता की ओर रवाना हुई। कलकत्ता में संभवतः उक्त प्रकरण से संबंधित अन्य आरोपियों को प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी संबंधी जानकारी मिलने पर वह आरोपी नहीं मिल सके, परंतु उक्त अपराध से संबंधित साक्ष्य जुटाकर पुलिस टीम वापस आई व पुनः पुलिस टीम नागपुर में उक्त अपराध की विवेचना के दौरान रवाना हुई। विवेचना कार्रवाई के दौरान अभी तक धोखाधड़ी किए गए रुपयों में से कुल 6,90,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वह दिनांक 20/3/2025 आरोपी को जेल दाखिल किया व उक्त अपराध में प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी तथा प्रकरण में शेष राशि भी जल्द ही बरामद कर ली जाएगी। संभल में संतरे के रेट पर संघर्ष, फल विक्रेताओं और श्रद्धालुओं में खूब लाठी डंडे चले। ये श्रद्धालु माता पूर्णागिरी देवी दर्शन करने जा रहे थे। विदिशा ट्रेन में पीट कर व्यक्ति की हत्या की। आदर्श विश्वकर्मा नामक व्यक्ति की ट्रेन में पीट कर की हत्या। प्रतिदिन गंज बासुदा से भोपाल अप डाउन करता था आदर्श विश्वकर्मा। पैसे न देने पर किन्नर समाज के लोगों ने पीट कर मार डाला उसे। विदिशा जिले से एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें 15 मार्च को किन्नर समाज के लोगों ने ट्रेन में एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी। इसके पश्चात गंज बासुदा रेलवे ट्रैक से नीचे उस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। ट्रेन के अंदर का मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि गंज बासुदा का रहने वाला आदर्श विश्वकर्मा, जो कि गंज बासुदा से नौकरी करने के लिए प्रतिदिन भोपाल जाता था, रात्रि में गोंडवाना एक्सप्रेस से आदर्श गंज बासुदा लौट रहा था। तभी रास्ते में सांची के आसपास किन्नर समाज के लोगों ने आदर्श विश्वकर्मा से पैसे मांगे। पैसे ना देने पर विवाद इतना बढ़ गया कि किन्नरों ने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसकी डेड बॉडी गंज बासुदा से रिकवर की गई। मंदसौर गरोट असली गहने दिखाकर नकली गहने बेचकर व्यापारी के साथ की 3 लाख रुपए से अधिक की ठगी। ठगों ने पहले व्यापारी को असली गहने की पोटली दिखाई, कीमत तय की और फिर कुछ देर बाद नकली रकम की पोटली थमाकर हुए भूमिगत।
मामला पहुंचा पुलिस थाने।